मैं तो अपनी तरफ से कहूंगा कि वो समाधि यात्रा पर निकले हैं। अब उनका राजनीतिक समाधि होने वाला है। समाधान करें देश का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सक्षम है। बिहार के समाधान के लिए नए चेहरा की जरूरत है। उनको दिल्ली में जाकर के शिफ्ट होना है, तो कहावत है ना कि कोई बहाना तो चाहिए ना। तो मुख्यमंत्री जी अपना धीरे धीरे रास्ता पकड़ रहे हैं, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द न्यूज आप लोगों को मिल जाएगा। तो दिल्ली के रास्ते अपना कहीं जाकर के अपना शांति से आप अमन चैन से बैठेंगे और चाणक्य का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दोनों बिहार में समाधान यात्रा पर निकले हैं और हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं। मैं तो अपनी तरफ से कहूंगा कि वो समाधि यात्रा पर निकले हैं। अब उनका राजनीतिक समाधि होने वाला है। भगवान करे 100 वर्ष की आयु हो, लेकिन राजनीतिक समाधि यात्रा पर निकले हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, और निश्चित रूप से समाधान अब कुछ नहीं बच गया है। समाधान उनसे अब नहीं होने वाला है। समाधान अब लोकतंत्र में जनता मालिक है, जिसको चुन के भेजेगी वो नेक्स्ट 25 में और 24 में समाधान करेगी। देश का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सक्षम है। बिहार के समाधान के लिए नए चेहरा की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं, तो जहां जहां वो जा रहे हैं उनसे पहले वहां पर साफ सफाई किया जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? सिर्फ राजा को खुश करने की बात हो रही है। राजा कैसे खुश रहेगा, उनकी यात्रा में गौर से देखिएगा, खूब गौर से देखिएगा। आप टीवी चैनल के लोग साथी हैं, उस चैनल के माध्यम से जो आकलन कीजिएगा उसमें गरीब एक भी नजर आपको नहीं पड़ेगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता हो। वैसे लोग हैं जो दरबारी लोग हैं। आम जनता की बात वहां नहीं सुनी जाती है। आम जनता चिल्लाते रह जाता है, एक भी काम नहीं होता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप तो अब 18वां वर्ष पूरा करने वाले हैं। अब कितना दिन और पूरा कीजिएगा, अब कितना दिन समस्या को समझिएगा, कितना दिन समाधान निकालिएगा। यानी आपके ही जुबान से, आपके ही यात्रा से ये पता चलता है कि आप जितना दिन से काम कर रहे हैं अभी तक समस्या का निदान नहीं हुआ है, इसलिए आप समाधान पर निकले हैं। इसलिए आपको समाधि यात्रा पर जाना चाहिए। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले हैं, अब उसके बाद वो देश यात्रा पर निकलेंगे बजट सत्र के बाद। और जो आरजेडी के प्रदेश देखिए, अध्यक्ष उनको जगदानंद बिहार छोड़ना है तो बार बार लाइन दे रहे हैं कि हमको देश यात्रा पे जाना है। उनको दिल्ली में जाकर के शिफ्ट होना है, तो कहावत है ना कि कोई बहाना तो चाहिए ना। तो मुख्यमंत्री जी अपना धीरे धीरे रास्ता पकड़ रहे हैं, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द न्यूज आप लोगों को मिल जाएगा। तो दिल्ली के रास्ते अपना कहीं जाकर के अपना शांति से आप अमन चैन से बैठेंगे और चाणक्य का काम करेंगे। जाति का जनगणना बिहार में हो रहा है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? जाति जनगणना तो होना नहीं चाहिए, अगर हुआ तो अच्छी बात है, बारीकी से हो। बारीकी में सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा हिंदुस्तान से बाहर का लोग है, बिहार से बाहर का लोग है, जो बिहार के अंदर आके बॉर्डर इलाकों में बस गया है, और बॉर्डर, मैं बार बार बॉर्डर की बात लोग करते हैं, मैं तो कहता हूँ बीच में आके बस गया है। अगर एक एक करके उसका स्क्रूटनी हो, उसको छटनी किया जाए और अच्छे अधिकारी को लगाया जाए, तो कम से कम बिहार की आबादी 13 करोड़ है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10% यानी 130 करोड़ लोग इसमें फर्जी तरीके से लोग घुस चुके हैं, जो एक बहुत बड़ा आने वाला भविष्य खतरा का द्योतक है, घंटी बज रहा है। तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी उस कॉलम में जो बाहरी से लोग आए हैं उनको भी चिन्हित कीजिए और सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। वैसे लोगों का नाम जाति जनगणना में नहीं आना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या को लेकर एक अमर्यादित शब्द बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मर्द तो करते रहते हैं, महिलाओं अगर समझदार होगी तो नहीं जनसंख्या बढ़ेगी। इस बयान को ये माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया, और माननीय मुख्यमंत्री जी की उम्र हो गया है। अब जिस लहजे में उनका सोचने का तरीका अलग अलग होता है, हर शब्द का अनेक अर्थ होता है, मैं इस पर कुछ नहीं टिप्पणी टिप्पणी करूंगा। जागरूकता तो सबको चाहिए, और निश्चित रूप से बड़े हम लोग के हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी कैबिनेट में काम किया, इसलिए जो उन्होंने कहा उनका भावना क्या था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपको हार्ड कानून बनाना चाहिए। आप कभी कहिए कि मर्द गलती कर रहा है, कभी कहिए कि औरत गलती कर रहा है, कभी कहिए कि नौजवान शिक्षित हो जाएगा तो जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। अरे कानून बनाना चाहिए, नियम बनाना चाहिए कि बच्चा दो ही अच्छा, और जो इसके 2 बच्चे हैं वही चुनाव लड़ेंगे, जिनके 2 बच्चे हैं वही आगे नौकरी पाएंगे, जिनके 2 बच्चे हैं उनको ही राशन पानी मिलेगा। यानी आने वाला 2-4 साल एडवांस आप नियम बना दीजिए ना, इस साल के बाद लागू होगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, ऑटोमेटिक। और धन कभी बढ़ सकता है, घट सकता है, धरती कभी नहीं बढ़ने वाला है। धरती आसमान कभी नहीं बढ़ने वाला है, धरती हमेशा घटने वाला है। इसलिए सबको धरती का ही आस है। धरती अगर नहीं बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ते रहेगा तो क्या होगा, मनुष्य मनुष्य को मारेगा। और लोग कहता कि हिंदू मुस्लिम राइट हो रहा है,
जहाँ मुसलमान, जहाँ संख्या, वहाँ देखिए मुसलमान नहीं लड़ रहा है क्या? क्या यादव जहाँ सिर्फ यादव वहाँ नहीं लड़ रहा है क्या? यानी ये सब कहने की बात है। कानून, हार्ड कानून बनना चाहिए देश के अंदर, राज्य के अंदर, और उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जिससे देश का भाग्य बदलेगा, तस्वीर बदलेगा और हर समाज मजबूत होगा। अब वो पुरानी प्रथा चली गई कि हमको 5 बेटा होगा, 10 बेटा होगा तो 10 लाठी होगा, 10 हाथ होगा, 10 कमा के लाएंगे, नहीं। अब वैसी बात नहीं है। एकला चलो की राह पर चले। हम लोग देश को आगे बढ़ाना है तो हमको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट का मंत्री विस्तार होने वाला है खरमास के बाद, और वहीं बात करें तो आरजेडी का एक विधायक हैं जो नीतीश कुमार पर लगातार बोल रहे हैं, और वहीं उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि खरमास के बाद उन पर कार्रवाई होगी। ये टॉनिक बागियों के लिए है, कहीं कैबिनेट में जगह उगा नहीं है, कहीं विस्तार उस्तार नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव जी 5 मंत्रालय रखे, उनका दे देंगे किसी दूसरे को? अगर देना ही रहता तो विधायक का कमी था क्या आरजेडी में? यादवों की कमी थी क्या? अगर यादव को ही बनाना था तो यादवों की कमी थी क्या? अन्य जातियों की कमी थी क्या? कि बाबू साहब में लोग नहीं है, कि अगरी में नहीं है, कि पिछड़ी में नहीं है, कि दलित में नहीं है? ये सब लॉलीपॉप है, कोई विस्तार नहीं होने वाला है। ये विस्तार कह के वैसे बागी विधायकों को रोकना चाहते हैं कहीं अब हमको मंत्रिमंडल मिल जाएगा। कोई विस्तार नहीं होगा, सरकार जाने वाली है। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक रामसूरत राय। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।